बैक टू कोडिंग विद लाइबा ज़हूर। तो इस वीडियो में हम फॉल 2024 का जो है वो पास पेपर करेंगे। इसके अलावा भी प्लेलिस्ट इसका अपलोडेड है डीएससी फाइनल प्रिपरेशन का। अगर आप उसको अभी तक एक्सेस नहीं किया तो उसको फौरन करें। पहले क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब ये हमें जो कोड है ना, ये हमें पेपर में दिया गया है। अब हमने इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं कि हमारे पास एक फॉर लूप ली गई है जिसमें इनिशियलाइज किया गया है 0 से, और ये जो है मैक्सिमम वैल्यूज की नंबर ऑफ एंस हैं, जितने एंस होंगे उस पे। देन आगे जो कंडीशन है कि हमारे पास जो है इफ आई इज इक्वल एंड इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि एन को हमने 2 से डिवाइड कर दिया। फर्स्ट करें कि अगर एन की वैल्यू 1 है तो इसको 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.5। तो हमारे पास जो आंसर है वो हाफ हो जाता है इसमें। तो यहाँ पे जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी ON, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ON। तो यहाँ पे जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है कि जितनी इटरेशंस होंगी उतनी ही इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ओके। अगर ज्यादा होंगी तो ज्यादा होगी, अगर कम होगी तो वो विद रिस्पेक्ट टू n है। अब हम नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, कंप्लीट द फंक्शन दैट इंसर्ट एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिंक्ड लिस्ट। तो यहाँ पे ये हमारे पास कोड जो है वो पेपर में गिवन है, तो हमने इसको जो है वो स्टडी करना है। तो इसको देखते हैं कि बेसिकली इसमें कहा गया है। तो यहाँ पे हमारे पास है, सबसे पहले जो है वो लाइब्रेरी यूज की गई है। लाइब्रेरी में उसके बाद हमारे पास जो है वो लाइब्रेरी के बाद हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी यूज की गई है, एंड देन स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। अब स्ट्रक्चर ऑफ नोड हमारे पास आ गया। सबसे पहले हमने इंटीजर है डेटा, एंड देन उस नोड को हमने पॉइंट करवा दिया नेक्स्ट वाले में, ठीक है। कि मतलब कि अगर हमारे पास इस नोड पे आएगा ना तो हम इसको पॉइंट करवा देंगे अगली नोड की तरफ। यहाँ पे हमारे पास आगे नोड इंट x इज डेटा x एंड देन नल पॉइंटर, ओके। यहाँ पे आगे जो हमारी लिंक लिस्ट स्टार्ट हो रही है, क्लास जो है वो प्राइवेट में है, हेड उसका। इट मीन्स कि अब ये यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो हेड है वो क्या है, प्राइवेट में है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो हेड है वो क्या है, एम्प्टी है। एंड देन पब्लिक में हमने हेड को नल पॉइंटर में रिप्रेजेंट किया। अब इसको समझते हैं कि बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है। जो फंक्शन है इसका मेन वाइड इंसर्ट एट दी एंड, हमने सबसे एंड पे इंसर्ट करवाना है, ये हमारे पास फंक्शन है। नोड है हमारे पास न्यू नोड, इट मीन्स कि हमने यहाँ पे क्या बनानी है, नई नोड बनानी है। अब हमारे पास जो कंडीशन है इसमें है नॉट हेड, इट मीन्स दैट कि लिस्ट इज करंटली एम्प्टी, मेक न्यू नोड दी हेड, ओके। हमने यहाँ पे न्यू नोड बनाना है क्योंकि हमारे पास जो लिस्ट है वो क्या है, एम्प्टी है। अब हम यहाँ पे हमने मिसिंग कोड को लिखना है। अगर हमारे पास जो है वो हेड एम्प्टी होगा तो इट मीन्स कि हम यहाँ पे क्या इंसर्ट करवाएंगे, न्यू नोड को इंसर्ट करवा देंगे। तो हम एम्प्टी वाले पोर्शन में हम ये वाला लिख देंगे। उसके बाद हम दूसरी तरफ आते हैं, नोड को पॉइंट करवाया टेम्प में एंड देन हेड इक्वल टू हेड, ओके। अब यहाँ पे जो वाइल लूप लगी है इसमें क्या मतलब है कि टेम्प इज मूव टू द नेक्स्ट, मूव थ्रू द लिस्ट अंटिल इट रीच द लास्ट नोड। तो हमने जो है वो इसको तब तक मूव करवाते जाना जब तक कि ये लास्ट वाले पे नहीं आएगा। और लास्ट वाले की पहचान क्या होती है कि वो नल होती है, ओके। तो यहाँ पे अभी तक हमने इसको देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका मिसिंग कोड क्या होगा कि हमने न्यू नोड इसमें बनाएंगे। क्योंकि जब हमने यहाँ पे देखा कि जो टेम्प है उसको मूव करवाना है तब तक जब तक नेक्स्ट उसको एंड तक मूव करवाते जाना है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे टेम्प नेक्स्ट करते जाएंगे। अब यहाँ पे ऊपर हम देखें तो हमारे पास आगे उसने दिया हुआ है टेम्प नेक्स्ट न्यू नोड, लिंक लास्ट नोड टू द न्यू नोड। अब हमने क्या करना है कि हमारी जो आखिरी नोड होगी उसको हमने क्या कर देना है, न्यू नोड की तरफ मूव करवा देना है। तो यहाँ पे हमने इस जगह पे हमने लास्ट नोड को न्यू नोड की तरफ मूव करवा दिया। दोबारा से रिपीट इसको कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमारे पास जो हेड है वो एम्प्टी है, इट मीन्स दैट कि हमें यहाँ पे जो है वो एक न्यू नोड क्रिएट करनी पड़ेगी। तो हमने एक न्यू नोड क्रिएट की, यहाँ पे न्यू नोड क्रिएट की, एंड देन उसके बाद हमारा जो नोड है उसमें
टेम्प पॉइंट किया गया है जहाँ पे हेड से मूव करते जाना है आगे जब तक के हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें हमारे पास है क्वेश्चन गिवन इन द ऑर्डर 2 5 7 10 12 15 20। ये हमारे पास एरे दी गई है, इसकी रूट क्या है 10। ओके, यहाँ पे ये जो 10 है ना, ये इसकी रूट है। रिकॉन्स्ट्रक्ट द बाइनरी सर्च ट्री, तो बाइनरी सर्च ट्री पे पहले ही वीडियो अपलोडेड है, अगर आपने उसको नहीं देखा तो फौरन देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाता है। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल इज लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू रूट एंड रूट टू राइट। टू कंस्ट्रक्ट हमने अब क्या करना है कि यहाँ पे हमने हमारे पास जो नोड है ना, बेसिकली ये अब हमारे पास जो 10 है, एक दफा हम वैल्यू को ना थोड़ा करीब ले आते हैं ताकि हमें इसकी समझ आ सके। तो यहाँ पे ये जो हमारी है ना एरे, हमने क्या करना है, इसको अभी आपको समझ आ जाती है, बहुत सिंपल है। ओके, एंड देन यहाँ पे हम इसको ना इधर कर लेते हैं ताकि हमें इसको देख देख के करना आसान हो जाए। हमने क्या किया, हमारे पास जो है ना रूट वो है 10 जो क्वेश्चन में गिवन है। अब हमने 10 से स्टार्ट करना है। अब हमारे पास आ गया है 5 और 15। ओके, यहाँ से हमने 5 और 15 को इसकी बनाया रूट। ओके, अब यहाँ पे रूट से आगे दो नोट निकली, दैट इज 5 और 15। फिर यहाँ पे जो 5 है ना, इसकी देन जो रूट्स निकलेंगे वो है 5 और 7, और इसकी जो निकलेंगे वो 20 और 12 और 20। ठीक है, जो छोटी होंगी उनको हम लेफ्ट साइड पे रखेंगे और जो बड़ी होंगी उनको हम राइट साइड पे रखेंगे। तो यहाँ पे ये जो छोटी है ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और राइट मोस्ट डेरिवेशन पे वीडियो अपलोडेड है, उसको भी देखें तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने इसको कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज परफॉर्म द BFS, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा रिसेंट वीडियो में ट्री ट्रेवर्सल में। तो वहां पे अब BFS के रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल। ये हमारे पास उन्होंने दी गई है A से B C एंड B से D E और C से F जो है वो बिलोंग कर रही है। तो यहाँ पे हम इसको किस तरह से करेंगे कि हमारे पास जो है वो लेवल 1 में हम अगर देखा जाए तो ये हमारे पास क्या है रूट। हमने यहाँ पे सिर्फ यही बताना है, लेवल बताना है ना। तो A हमारे पास क्या है रूट है, हमने इधर ये बता दिया, ये हमारे पास जी रूट है। उसके बाद हमारे पास जो है वो B और C जो है लेवल 1 है, D E F हमारे पास लेवल 2 में आते हैं। सिंपली यहाँ पे इतना सा काम था। यहाँ पे अब हम इसको स्टडी कर लेते हैं। लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल में विजिट नोड लेवल बाय लेवल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हमने लेवल के साथ उनको देखना है, पहले लेफ्ट की तरफ देखना है फिर राइट। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास A था, उससे नेक्स्ट जो हमारे पास B C एंड देन B से D E निकल रही थी और C से F निकल रही थी। हमारे पास लेवल 2 जो है वो आ गया D E F। तो BFS ट्रेवर्सल में हम देखते हैं कि हमने रूट से स्टार्ट करना है और सारे के सारे नोड्स को हमने जो है वो एक्सप्लोर करना है। जैसे हमने A से स्टार्ट किया दैट इज रूट, और ये सारे के सारे नोड जो है उन्होंने इसको एक्सप्लोर किया। तो हमारे पास जो फाइनल आएगा BFS, वो हमने देखा कि फाइनल जो BFS है हमारे पास वो हमने कैसे निकालना है। ये हमने BFS में वैसे भी स्टडी किया हुआ है। मैं आपको डिफरेंट कलर से इसको रिप्रेजेंट करती हूँ कि हमने नोड को इस तरह से लेके चलना है, यूं इस तरह से वेव आएगी, ऐसे ऐसे ऐसे। अब यहाँ पे देखें तो A B C D E F। ओके, तो इस तरह से ये होगा। तो जी हमने इसको कर लिया है। नेक्स्ट आगे BFS में और DFS में डिफरेंस आ जाता है। तो इस पे पहले भी वीडियो अपलोडेड है कि यहाँ पे अगर जो Q है वो BFS में यूज होती है और स्टैक जो है वो DFS में होती है। मतलब कि हमने Q जो है वो हमने BFS में यूज करनी है, और Q में हम क्या करते हैं, जो पहले आता है वो पहले निकलता है, मतलब FIFO को यूज करते हैं। जैसे 1 पहले आया तो ये 1 पहले ही इन Q होगा, जो फर्स्ट इन Q होगा वो फर्स्ट ही DQ होगा। और अगर हम स्टैक की बात करें तो स्टैक में जो लास्ट में आता है वो सबसे पहले जाता है। जैसे यहाँ पे 1, इस जगह पे 1 आ गया, एंड यहाँ पे 2 और ये 3। तो यहाँ पे 3 लास्ट में आया लेकिन ये निकलेगा सबसे पहले। इट मीन्स कि यहाँ पे जो पुश पहले होता है वो सबसे लास्ट पे जो है वो पॉप होगा,
और जो सबसे लास्ट में पुश होगा वो सबसे पहले पॉप होगा। ओके, तो यहाँ पे हमने जो है वो इसको कवर कर लिया। अगर आपने इसकी वीडियोस को एक्सेस नहीं किया इस DSA फाइनल प्रिपरेशन